हेलो बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फंक्शन क्लास 12th। फंक्शन के बारे में कल हमने बहुत गहराइयों में जाके पढ़ा था भाई गुरु। बहुत मज़ा आया था, बहुत गहराइयों में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये कहता है f इज अ फंक्शन फ्रॉम नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर। ये आर स्टार का मतलब है इसमें जीरो नहीं आ सकता। सारे रियल नंबर आ सकते हैं मगर जीरो नहीं ला सकते, आप नहीं इनपुट दे सकते। तो ये वाला जो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, डोमेन, और ये बताया था कोडोमेन। ठीक, चेक करना है क्या 1 1 है या नहीं है। तो देखो 1 1 के लिए आपसे कहा गया था कि पुट करो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, और देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, उसको उल्टा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक, और जब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है सॉल्व करके तो फंक्शन को जाता है 1 1। ठीक है भाई, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया भाई। यानी कि एक इनपुट पर एक ही इमेज आएगी, एक ही आउटपुट मिलेगा। अब ऑन टू चेक करते हैं भाई। ऑन टू, ऑन टू मतलब वो डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए, यानी कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एफ एक्स इजकल टू वाई पुट करेंगे। एफ एक्स इजकल टू 1/x है, वाई इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, तो एक्स को इधर भेज दीजिए, वाई को इधर ले आइए, तो एक्स इजकल टू 1/y हो जाएगा। और देखो वहां पर वाई किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार से, क्योंकि फंक्शन क्या है, आर स्टार फ्रॉम आर स्टार। अब देखो y की हर एक वैल्यू के लिए फॉर ऑल y बिलोंग टू आर स्टार। देखो इसमें आप जीरो तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि 1/0 हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आ रहा है। तो y के मेंबर यहां से आएंगे निकलकर, इसमें आप इनपुट जीरो दे नहीं सकते, तो नॉट डिफाइंड का केस ही खत्म हो गया। तो y की हर एक वैल्यू के लिए x जरूर एग्जिस्ट करेगा, x जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू आर। आर ये वाला कौन सा है, डोमेन वाला। ये वाला आर कौन सा है, कोडोमेन वाला। वाई क्या होता है, कोडोमेन। एक्स होता है डोमेन। तो वाई की हर एक वैल्यू के लिए क्या एक्स एक बिलोंग करता है क्या नहीं करता है। यानी कि आपको इमेज चेक करनी है, क्या एक इमेज की कोई प्री इमेज है या नहीं है। अगर हर एक प्री इमेज अवेलेबल है तो आप ऑन टू उस फंक्शन को कह दोगे। यानी कि आप y की जगह पर कुछ भी रखो x जरूर देगा, क्योंकि वो रियल नंबर है और रियल नंबर में सब कुछ जायज होता है भाई, इसीलिए इसको कहते हैं ऑन टू। अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए, और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो 1/x बाइजेक्टिव है जब नॉन जीरो है। तो अगली बार वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा घुमा देता है। देखो कह रहा है डोमेन को ना एक काम करो, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दो। नेचुरल कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर तो नेचुरल नंबर होते हैं यार, काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आता है। तो डोमेन को हमने एन से रिप्लेस कर दिया। चेक करना है कि सबसे पहले 1 1 के बारे में। तो 1 1 क्या पुट करते हैं, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। फंक्शन था 1/x, 1/x, यहाँ पर 1 है तो 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, और सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 x2 ले आओ, तो ये 1 1 तो हो गया भाई। यानी कि एक इमेज की एक प्री इमेज की एक इमेज है, एक इनपुट पर एक आउटपुट जरूर मिलेगा आपको इस फंक्शन में 1/x में, जो कि कहलाता है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो ये फंक्शन तो 1 1 है, मगर अब हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन को। ऑन टू के लिए क्या तरीका है भाई, देखो आप क्या कह रहे हो कि इस फंक्शन में आप ना इनपुट नेचुरल नंबर से ही दोगे। इसमें कौन आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, मगर इसमें कौन आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, नेगेटिव भी आएंगे, सब आएंगे। और फंक्शन आपके पास कौन सा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। पुट करते हैं किसको, y इक्वल टू एफ एक्स को पुट करते हैं,
सॉल्व करके क्या आएगा, x इक्वल टू 1/y। अब y आप यहां से इनपुट हो जाएगा, इसको मान लो आपने 1 नेगेटिव का ले लो, चलो बड़ा आसान मान लो, यहाँ पे -3 भी होगा। अब ये -1/3 क्या इस डोमेन में लाई करेगा? क्योंकि नेचुरल में आपको कभी भी नेगेटिव नहीं दिख सकते। तो y की हर एक वैल्यू के लिए प्री इमेज नहीं है। यहां से आप नेगेटिव भी लेकर आ सकते हो, मगर यहाँ इनपुट आपको नेगेटिव मिलेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। या ये कहें यहाँ पर सारे एलिमेंट का कनेक्शन नहीं मिल सकता, यहाँ पर डोमेन, को डोमेन और रेंज बराबर नहीं है। आप पॉजिटिव ही इनपुट दे सकते हो तो आपको आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेगा 1/x की वजह से। इनपुट आपका पॉजिटिव है तो आउटपुट भी आपका पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव नंबर वालों की शादी नहीं हो पाएगी, बेचारे अनमेरिड रह जाएंगे। और ये ऑन टू है, क्योंकि सेट बी में ना खाली नहीं होना चाहिए, सबका कनेक्शन किसी ना किसी से होना चाहिए। तो जब आप नेचुरल नंबर चेंज कर दोगे डोमेन को तो ये ऑन टू नहीं कहलाएगा फिर, ठीक। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, एफ इज अ फंक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, कई सारे फंक्शन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है एमसीक्यू के लेवल के लिए, ठीक। कह रहा है रियल टू रियल और एक्स स्क्वायर भी है। नहीं, सबसे पहले नेचुरल टू नेचुरल है, सबसे पहले नेचुरल टू नेचुरल है और फंक्शन को डिफाइन करा गया है आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो डायग्राम तो समझो, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे। इनपुट x है, आउटपुट कौन है, एक्स स्क्वायर। इनपुट x है, आउटपुट कौन है, एक्स स्क्वायर, ठीक। समझे? अब देखो इसमें जब आप 1 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, 3 पे 9 मिलेगा। मगर ये 2 और 3 कहाँ गए, ठीक। तो 12 पहले हम 1 1 की बात कर रहे हैं, तो देखो 1 पे एक ही आंसर है, 2 पे भी एक ही आंसर है, 3 पे भी एक है, 4 पे 16 होगा, 5 पे 25 होगा, स्क्वायर चल रहा है। तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन तो 1 1 हो गया। चेक कैसे करेंगे, वही पुट करेंगे, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 पुट कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। मगर जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस भी आता है, मगर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो ये फंक्शन तो आपका 1 1 हो गया। मगर ये फंक्शन ना ऑन टू नहीं है। देखो 2 और 3 का कनेक्शन कहीं भी नहीं है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 और 3 आ जाए या 5 6 7 8 आ जाए। ऐसा कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है नेचुरल नंबर के केस में जो 2 का स्क्वायर करने पे 2 दे दे या 3 दे दे। तो ये फंक्शन नेचुरल नंबर के केस में एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोलिक या कहते हैं हम क्वाड्रेटिक 1 1 नहीं होता है। अब थोड़ी सी चीज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नेचुरल न लेकर इसकी कोडोमेन और डोमेन चेंज कर देते हैं। एफ इज अ फंक्शन क्या होती है इसकी कोडोमेन और डोमेन दूसरे पार्ट में रियल नंबर हो जाती है या इंटीजर। चेक करें एक मिनट, इंटीजर हो जाती है या रियल नंबर है, शायद इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। इंटीजर में भाई नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, मगर डेसिमल नहीं आता, ना स्क्वायर रूट आते हैं। अब देखो इट कैन इजीली सीन दैट, इजीली बहुत आसानी से आप देख सकते हो इसको। क्या देख सकते हो कि अगर आप x की जगह पर ना -2 पुट करो और x की जगह पर 2 पुट करो, आंसर आपको फिर भी 4 मिलेगा। जबकि -2 और 2 बराबर नहीं है, यानी कि 2 इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो f इज नॉट 1 1। मगर अभी तो 1 1 था एक्स स्क्वायर पिछले पार्ट में। क्यों था वो, कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहा है, अलग अलग हो गए। एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन ना सिर्फ नेचुरल नंबर में 1 1 दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। तो -2 और 2 पे 4 हो गया, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया। अब सुनो ऑन टू के लिए सुनो, चलो तो इसको लिख लो जल्दी से कि इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करो, देखो ये जो स्क्वायर है कभी नेगेटिव नंबर देगा क्या?
मगर यहाँ पर तो नेगेटिव का आएंगे ना भाई। बट ऑल्सो सुनो, एफ एक्स ना कभी भी -4 आपको नहीं दे सकता, नहीं देगा। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 -3 -2 -1 है, मगर यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देखने को मिलेंगे। नेगेटिव बेचारे रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, एम्प्टी रह जाएंगे। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो स्क्वायर फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू इन केस ऑफ इंटीजर। समझ आई बात? अब समझ, इसको बदल देते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं भाई, रियल टू रियल कर देते हैं। रियल क्या इंटीजर एक सबसेट है रियल नंबर का या नहीं है बताओ? इंटीजर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर इंटीजर एक सबसेट है रियल नंबर का, तो बात तो वही है ना, नेगेटिव पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, 1 1 हो ही नहीं पाएगा। और ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव देगा ही नहीं। तो ऑन टू में डोमेन और रेंज तो बराबर हो ही नहीं, को डोमेन और रेंज बराबर ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव बेचारे खाली रह जाएंगे। और जब ये वाला सेट खाली रह जाता है तो ऑन टू नहीं कहलाता है। तो इंटीजर में और रियल नंबर में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। चौथा पार्ट यहाँ पर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स की पावर 3 है। क्यूबिक फंक्शन आ गया भाई। कौन आ गया? क्यूबिक। तो यहाँ पे एक बार इंटीजर है और एक बार रियल नंबर है। तो क्यूबिक में तो माइनस प्लस सब चलते हैं भाई। क्यूबिक में यानी कि पावर 3 में अगर आप माइनस का इनपुट दोगे तो आपको माइनस मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव इनपुट दोगे तो आपको पॉजिटिव मिलता है। ठीक, तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा आपको। तो एफ एक्स इक्वल टू, एक मिनट चेक करते हैं क्वेश्चन को क्या है। तो देखो एक्स क्यूब नेचुरल टू नेचुरल है। चेक करने का तरीका क्या, 1 1 को एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 पुट करो यार। एफ एक्स एक्स की पावर 3 है ना, तो एक्स की पावर 3 लिख दो, यहाँ पे 1 लगा दो। यहाँ अब क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई? क्यूब रूट। क्या निकल कर आएगा बाहर? आएगा नेचुरल है, प्लस ही रहेगा हमेशा। तो ये 1 1 तो है, और 1 1 का दूसरा नाम क्या भाई? सरजेक्टिव। क्या नाम है 1 1 का दूसरा नाम? सरजेक्टिव। ठीक, अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। देखो डायग्राम से समझाते हैं, एरो डायग्राम जिसे कहते हैं। तो देखो ये है डोमेन, ये है को डोमेन। यहाँ पे 1 पुट करो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि 1 की पावर 3 1 होता है। 2 पुट करो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। मगर यहाँ पे 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। ये सबका कनेक्शन नहीं है कहीं पर भी ना। इनकी प्री इमेज है। अब इनकी प्री इमेज है नहीं बेचारों की, तो एफ इज नॉट ऑन टू। यानी लिखना क्या है एग्जाम में, क्या लिखना है कि एफ एक्स डज नॉट गिव, एफ एक्स कभी भी ना आपको ना 3 नहीं देगा। और जो कि एक किसका मेंबर है? कोडोमेन का। और कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, ऑन टू की नहीं है भाई, जो नहीं चल रही है। तो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, नोट डाउन करो। हाँ जी, अगला इसका पार्ट है इंटीजर के केस में। क्या है? इंटीजर्स। देखो
क्या कह रहा है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस पावर 3, डोमेन को डोमेन। अब सुनो क्या पुट करते हैं 1 1 के लिए, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 पुट किया जाता है भाई। यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर भी x की पावर 3, ये 1 लगा दो, ये 2 लगा दो। अब जरा ले लो क्यूब रूट, अब देखो ना जो पावर इवन होती है ना जब, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है स्क्वायर करने पे या पावर 4 लगाने पे या पावर 5 लगाने पे। क्यूब में यानी कि ऑड पावर में 3 पावर 5 पावर 7 पावर एज इट इज आता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये तो फंक्शन 1 1 भी हो गया और सब्जेक्टिव वो इंजेक्टिव हो गया। 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, ठीक, इंजेक्शन लगा दिया। अब ऑन टू चेक करना है, अगेन वही कहानी। 2 रखोगे तो 8 मिलेगा, -2 रखोगे तो -8 मिलेगा। देखो 2 पे कितना मिलेगा 8, -2 पे कितना मिलेगा -8, क्योंकि -2 की पावर 3 -8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अगेन बीच वाले नंबर कहाँ गए भाई, खाली रह गए। तो f इज नॉट ऑन 2, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको 2 लाना है तो आप कोई भी नंबर रियल इंटीजर में क्यूब करके 2 नहीं ला सकते। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इंटीजर का जो क्यूब करके 2 दे दे आपको, तो ये ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पर एम्प्टी रह जाएंगे, यहाँ पर फिल ऑन टू के लिए यहाँ कंप्लीटली फिल होना चाहिए, बिल्कुल 100%। तो ये फिल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है, ठीक। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को देखें और समझें, क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करते चलें, ठीक है।